Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed some questions based on ratios and percentages. Now today, we will start our next topic, that is finding increase or decrease percent. So, increase और decrease percent, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. So, like जो पेट्रोल का प्राइस था वो पहले 50 रुपीज था. अब मान लीजिए है 70 रुपीज पर लीटर. ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? तो इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है? 20 रुपीज हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम पूछे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो उसी को हम कहते हैं इंक्रीज परसेंट. ठीक है, तो हम फाइंड कैसे करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, तो इंक्रीज परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जो पहले थी इनटू 100%. ठीक है, ये इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हो गया. सिमिलरली डिक्रीज परसेंट का भी होगा. तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%. आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. इंक्रीज परसेंट है तो सबसे पहले इंक्रीज जो वैल्यू हुई वो लिखते हैं, अपॉन जो पहले वैल्यू रहती है मल्टीप्लाई बाई 100. सो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है? 20. पहले कितनी थी? 50. तो हो जाएगा 20 अपॉन 50. अब हम इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 50 1 जा 50, 52 जा 100, तो 40%. ठीक है, तो 40% प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ अ बुक हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹25 to ₹27. फाइंड द इंक्रीज परसेंट. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बुक की प्राइस पहले 25 रुपीज थी, इंक्रीज होकर के 27 हो गई है, तो हमें बताना है कितना परसेंट इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो चलिए करते हैं. सो सोल्यूशन इज, सो सबसे पहले हम इंक्रीज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो इंक्रीज वैल्यू इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 25 रुपीज 2. ठीक है, तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. तो इंक्रीज परसेंट है तो इंक्रीज वैल्यू पहले लिखेंगे 2 अपॉन पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 25. परसेंट में चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%. सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सो 2 4 जा 8%. ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे. देखिए 25 रुपीज पे 2 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 100 रुपीज पे 8 रुपीज इंक्रीज होगा. ठीक है, 4 टाइम्स वो हो रहा है तो 4 टाइम्स वो भी होगा. तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे बता सकते थे. एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन द मार्क्स इफ द मार्क्स इन अ टेस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 90 to 60. तो हमें डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है. पहले 90 मार्क्स था, डिक्रीज होकर के 60 मार्क्स हो गया. सो सोल्यूशन इज, सो डिक्रीज वैल्यू इक्वल टू, सो हो जाएगा 90 माइनस 60. ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर हम माइनस करेंगे, इक्वल टू 30. सो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, तो हो जाएगा डिक्रीज वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 90 पहले वाली होती है मल्टीप्लाई बाय 100%. रिड्यूस कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब रिड्यूस नहीं होगा 100 से 3, तो हो जाएगा 100 अपॉन 3%. हम इसको चेंज कर लेंगे तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 33.33%. ठीक है, और आप लिख सकते हैं 33 होल 1 अपॉन 3%. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. The population of a city 5 years ago was 37,000
It has increased 2% during the last 5 years. What is the present population in the city? तो देखिए 5 साल पहले सिटी की पॉपुलेशन 37,000 थी. इन 5 सालों में वो 2% इंक्रीज हो गई. तो हमें बताना है कि अभी सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी. तो देखिए अब हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है. तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो मेथड है. तो चलिए हम आपको दोनों बताते हैं. सो सोल्यूशन इज, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला मेथड है यूनिटरी मेथड. सो बाय यूनिटरी मेथड, और सबसे इजी मेथड यही होता है. तो देखिए पॉपुलेशन 2% इंक्रीज हो रही है. मींस अगर पहले पॉपुलेशन 100 थी तो 5 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 102. 2% इंक्रीज यही तो बता रहा है. 100 पे 2 इंक्रीज हो रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ओरिजिनल पॉपुलेशन इज 100, then present population is 102. और हमसे कितने का पूछ रहा है 37,000 का पूछ रहा है. ठीक है, तो लिखेंगे इफ ओरिजिनल पॉपुलेशन इज 37,000, then present population इक्वल टू. ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 थी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी 102. तो अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन 1 होगी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 102 अपॉन 100. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन 37,000 है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी. पहले हो गया 102 अपॉन 100, ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई बाय 37,000. ठीक है, हम रिड्यूस कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आएगा 37,740. बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है. ओरिजिनल पॉपुलेशन पहले 100 थी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई 102. तो हम पहले एक का फाइंड कर लिए तो आएगा 102 अपॉन 100. ठीक है, 37,000 का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, एक का फाइंड करते तो डिवाइड, फिर ज्यादा का फाइंड करते तो मल्टीप्लाई. अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंक्रीज कितनी हुई पॉपुलेशन वो फाइंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है ओरिजिनल पॉपुलेशन इक्वल टू 37,000, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू 2%. ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कितना इंक्रीज हुआ. तो पॉपुलेशन इंक्रीज इक्वल टू, तो देखिए 37,000 पहले था उसका 2% इंक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा 2% ऑफ 37,000. सॉल्व कर लेते हैं हम इसको जल्दी से. तो हो जाएगा 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 37,000. 0 से 0 कैंसिल. सो 370 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 740. ठीक है, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 5 साल में. तो टोटल कितनी हो गई, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल टू, तो पहले 37,000 थी, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा कितना 740 इक्वल टू 37,740. तो देखिए ये दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. कम टू द लास्ट एग्जाम्पल. द प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज इंक्रीज बाई 8%. If the present price is rupees 1080, find its original price. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है अगर हम सेकेंड मेथड से करें. क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज परसेंट दिया हमें 8%, प्रेजेंट प्राइस मतलब अभी की प्राइस हमें दी है 1080, हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस क्या होगी. और पिछले क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल प्राइस दी थी. ओरिजिनल प्राइस दी रहती तो प्रॉब्लम नहीं होता है सॉल्व करने में. तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं. इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो बाय यूनिटरी मेथड. सो देखिए 8% क्या बता रहा है,
क्या अगर ओरिजिनल प्राइस अलमीरा की 100 रुपीज थी तो इंक्रीज होकर के अब कितनी हो गई है 108। हमें फाइंड क्या करना है ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है, तो हम उसको सेकंड पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट प्राइस इज रुपीज 108 when original price is rupees 100। 8% इंक्रीज हो रही है तो 100 पे 8 रुपीज। नाउ प्रेजेंट प्राइस इज रुपीज 1080, देन ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 100 अपॉन 108। अब उल्टा होगा, ओरिजिनल प्राइस ऊपर रहेगी। ठीक है, सो 100 अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाई 1080। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट प्राइस पूछेगी तो पहले वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और ओरिजिनल प्राइस पूछेगी तो 100 ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो 108 1 जा 108, 108 10 जा 1080। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से हो गया हमारा आंसर रुपीज 1000। सेकेंड मेथड देखते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी होगा, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस दिया हमें इक्वल टू रुपीज 1080, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू 8%। ठीक है, अब देखिए हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है, तो हमें जब ओरिजिनल प्राइस ना पता हो तो हमेशा हमें एक्स लेकर सॉल्व करना पड़ता है। तो लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल प्राइस दी थी बी एक्स, सो जाएगा इंक्रीज प्राइस इक्वल टू, सो जाएगा 8% ऑफ एक्स। एक्स थी प्राइस, उस पर 8% इंक्रीज हो रहा है, तो हो जाएगा 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। रिड्यूस कर लेते हैं इसको, 4 2 जा 8, सो 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन 25। ये इंक्रीज प्राइस हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पहले प्राइस थी x, उसके बाद 2x अपॉन 25 इंक्रीज हो गई, तो हो गई पहले x प्लस 2x अपॉन 25। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब जाके कितनी हुई है 1080। समझ में आ रहा है, पहले x थी फिर 2x अपॉन 25 इंक्रीज होकर 1080 हो गया। चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, तो लिखेंगे नीचे 25, सो इधर हो जाएगा 1 में 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 25x प्लस 2x इक्वल टू 1080, सो हो जाएगा 27x अपॉन 25 इक्वल टू 1080। x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 25.27। ठीक है, तो 27 1 जा 27, तो 27 4 जा होता है 108, तो आ जाएगा 4 और 0, सो 25 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 25 4 जा 100 और 1 0 1000। सो ओरिजिनल प्राइस आ गया हमारा 1000 रुपीज। ठीक है, आई नो आपको यूनिटरी मेथड ज्यादा इजी लग रहा होगा, हाँ वो इजी है भी, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। Now we know that practice makes perfect. So here given 4 questions. This is your today's classwork, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.